बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे लाहौर डिफेंसी के इलाके में जो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती और उन पर तशद्दुद का जो वाक़या पेश है, उस हवाले से हम बात करेंगे। व्लॉग में हम बताएंगे कि ये मुल्ज़िमान कौन है। इनमें एक बासर मुल्ज़िम जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक सियासी बासर जो शख्सियत है उनका नवासा बताया जा रहा है, क्योंकि ये चार मुल्ज़िमान हैं। इन चार मुल्ज़िमान ने गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं इनको न सिर्फ हब्स बेजा में रखा, इन पर तशद्दुद किया और इन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ देते रहे। ये ख़वातीन क्यों पाकिस्तान आई थी, किसने बुलाया था और इनको पाकिस्तान लाने के लिए किसने सहूलतकारी की थी, तमाम तफसीलात जो है वो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। तो जनाब, ये जो ख़वातीन हैं इनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि हॉलैंड और वेनेज़ुएला से है, और ये दोनों ख़वातीन 29 जून को लाहौर पहुंची थी और 2 रोज़ तक इनको लाहौर के एक घर के अंदर जो है वो यरगमाल बना के जो है वो रखा गया। इनकी मुलाकात जो है वो गुज़श्ता बरस अक्टूबर के अंदर जो रज़ा डार हैं, जिनका बताया जा रहा है कि वो इसहाक डार के नवासे हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। और ये क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है उसमें ये ख़वातीन और मुल्ज़िम रज़ा डार ये शराकत दार भी हैं। रज़ा डार ने इनको पाकिस्तान आने की दावत दी और ये बताया कि आप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान के अंदर हम आपको सैर व तफरीह करवाएंगे, और इनके वीज़े के हुसूल में भी जो रज़ा डार है उन्होंने मदद की। दोनों ख़वातीन जो वो 29 जून को लाहौर पहुंचती हैं, और लाहौर पहुंचने के बाद इनको वहाँ से अगवा कर लिया जाता है और एक घर के अंदर जो है वो कैद कर लिया जाता है। इन पर न सिर्फ बदतरीन तशद्दुद किया जाता है बल्कि इनके साथ नाजेबा हरकत की जाती हैं, जिस पर ये ख़वातीन जो है वो चीखती और चिल्लाती हैं, और उसके बाद इनके हाथ पाँव जो है वो बांध दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि रज़ा डार जो है उसके साथ दीगर 3 जो लोग थे, जिनका बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर रज़ा डार ये दावा कर रहा था कि ये उनके बॉस हैं और आगे 2 उनके मुलाजिम हैं। ये तमाम लोग जो है इन ख़वातीन पर तशद्दुद भी करते रहे। इनसे 2 जो मुल्ज़िमान हैं उनके बारे में ये पता चला है कि उन्होंने गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं उनके साथ जो इज्तिमाई ज़्यादती है वो भी की है। घर से मुंतकली के दौरान जो है ये ख़वातीन वहाँ से फ़रार हुई, और वहाँ पर लोगों ने जो है वो ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया, और ट्रैफिक पुलिस जो है उनको ये कहती रही कि हम आपको एयरपोर्ट मुंतकिल करेंगे, लेकिन ख़वातीन के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामला जो है वो हाईलाइट होने के बाद लाहौर का डिफेंसी का जो थाना है वहाँ पर 2 दफ़ात उसमें अगवा और ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, और उस मुकदमे के अंदर इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनका जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये नवासा है रज़ा डार, इनको नामजद किया गया है। ये मुल्ज़िमान जो है न सिर्फ इन पर तशद्दुद करते रहे, संगीन नताइज की धमकियाँ देते रहे, उसके साथ साथ $15 लाख जो है उसके तवान का मुतालबा भी करते रहे। मामला सामने आने पर लाहौर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए रज़ा डार समेत जो है वो 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है, और उन्हें लाहौर की मुकामी अदालत के अंदर पेश किया गया है, जहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से बताया गया है कि इनके 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की उनकी जानिब से पहले इस्तदा की गई है, लेकिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है, और सिर्फ अदालत ने इनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के बाद लाहौर पुलिस की तहवील में दे दिया है। और आगे चल के बताते हैं कि इस मामले में मजीद अब तक क्या कुछ होता रहा और किस तरह इनके ऊपर हमलावर ये लोग होते रहे, क्योंकि इन ख़वातीन के ऊपर जो है वो चाकू से इनको डराने की कोशिश की गई, असलहे से जो है वो डराने की कोशिश की। उसके बाद जो शीशा था वो तोड़कर इनके जिस्म के मुख्तलिफ जो अज़ा थे उनको ज़ख्मी किया गया, और इनको संगीन नताइज की जो है वो धमकियाँ दी गई। इज्तिमाई ज़्यादती के दौरान जब इन ख़वातीन की जानिब से चीखो पुकार की गई तो इन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। पुलिस दावा कर रही है कि इन दोनों ख़वातीन को जो है वो बाजियाब करवाया गया है, लेकिन आज 164 का बयान जो अदालत के अंदर इन ख़वातीन की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया है वो पुलिस के इस दावे के बिल्कुल बरअक्स है। उन्होंने बताया कि उस घर से जहाँ पर इनको कैद रखा गया था वहाँ से मुंतकली के दौरान गाड़ी की जो है वो किसी चीज़ से टक्कर हुई, जिसके बाद ये दोनों ख़वातीन गाड़ी से निकल कर भागी। मुकामी अफराद ने वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया। ट्रैफिक पुलिस ने इनको बताया कि आपको एयरपोर्ट मुंतकिल करते हैं, और बाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाया। मौका पर लाहौर पुलिस की एक गाड़ी आई जिसमें खातून पुलिस ऑफिसर जो है वो मौजूद थी। उन्होंने इन ख़वातीन को वहाँ से तहवील में लिया। पहले जो है वो इनको थाने मुंतकिल किया गया, और उसके बाद इन्हें मुकामी अदालत के अंदर पेश किया गया, जहाँ पर इन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया है। दोनों ख़वातीन जो है इन्होंने अपने बयान के अंदर जो है वो तस्दीक की है कि इन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है और इन्हें हब्स बेजा में रखा गया है और इनके साथ नाजेबा हरकत की गई हैं। उनमें एक जो गैर मुल्की खातून है जिसके बारे में ये मालूम हुआ है कि उसका नाम जो है वो ऑस्ट्रेड गैब्रियल है। ऑस्ट्रेड गैब्रियल ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है, क्योंकि जो रज़ा डार है, रज़ा डार के साथ इनकी गुज़श्ता बरस अक्टूबर के अंदर मुलाकात हुई थी, और इन्होंने बताया था कि ये पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर के बेटे हैं, और इनकी डीपी पर जो तस्वीर थी वो पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ वो तस्वीर थी, जिसके बाद इन पर जो वो भरोसा किया गया। लेकिन हैरान कुन बात यह कि इन दोनों ख़वातीन की अगवा और इनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती के हवाले से
मुकामी पुलिस को हॉलैंड से एक कॉल मौसूल होती है 15 पर और बताया जाता है कि फ़लाँ इलाके के अंदर ख़वातीन को कब्ज़े बेजा में रख कर तशद्दुद किया जा रहा है और उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जा रही है। उस 15 कॉल पर पुलिस जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और इन दोनों ख़वातीन को जो है वो बाजियाब करवाती है, लेकिन इस वक्त ये चारों मुल्ज़मान जो है वो पुलिस की तहवील में हैं। और इसमें एक और इंकशाफ भी हुआ है कि जो गैर मुल्की खातून है उसकी वालदा ने पैसों का इंतज़ाम किया और वो पैसे जो है रज़ा डार के बारे में बताया जा रहा है कि वो पैसे रज़ा डार ने जो है वो वसूल किए हैं और रज़ा डार ने इन पैसों की वसूल करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर तस्दीक भी की है। लेकिन दो गैर मुल्की ख़वातीन को बुलाकर पाकिस्तान के अंदर उनको अगवा करना, उन पर तशद्दुद करना, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करना, इसने इस वक्त पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को जो है वो हिला कर रख दिया है, क्योंकि सफारत खाने जो है वो मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत को इस सारे मामले पर काफ़ी ज़्यादा दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि जो रज़ा डार है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी जो है वो नोटिस लिया है और ये बताया जा रहा है कि सारे मामले में जो मुल्ज़मान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आला ने नोटिस लिया लेकिन जो इसहाक डार है उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और इस वक्त वो बतौर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें इनका जो मुबैना तौर पर जो नवासा है रज़ा डार उसको बचाया जाएगा या बाकी जो लोग हैं उन्हें बकरी जो कुर्बानी का बकरा है वो बनाया जाएगा। इस सारे मामले पर हम नज़र रखेंगे, जो भी तफसीलात या मालूमात मुझ तक पहुँचते रहेंगे। अगले व्लॉग में आपके गोश गुजार करते रहेंगे। तब तक के लिए आपने अपना और अपने वतन का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।